सिविल सर्विसेज। सो फॉर दैट ये प्रोसीजर चलता रहा और मैंने मेरा इंटरेस्ट था जीके के ऊपर और ज्योग्राफी के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव मेहनत की। और मुझे ऐसा लगता था कि जब जब मैं जीके में काम करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपना इंटरेस्ट परसू कर रहा हूँ और मुझे बर्डन भी फील नहीं होता था। तो इसी तरह मुझे शौक भी था टेस्ट देने का, तो मैंने इतने मल्टीपल टेस्ट पास किए, स्पेशली बड़ी पोस्ट के, छोटे टेस्ट नहीं, स्पेशली बड़ी पोस्ट के, जिसमें FIA AD, FI इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, ASF इंस्पेक्टर और ISI MOD के सब इंस्पेक्टर के टेस्ट, और PMS के जीके का 2022 का मैं टॉपर हूँ पंजाब में। ठीक है, इस तरह मैंने अटेम्प्ट दी है 2023 की, उसमें भी मेरे 85+ मार्क्स हैं इंशाल्लाह। तो ये सारा बताने का मकसद ये था कि अल्लाह का शुक्र है मैंने इसके ऊपर कमांड हासिल की, मैंने इसके पैटर्न ड्रा किए, इतना एक एक MCQs मैंने खुद सॉल्व करके मैंने पैटर्न ड्रा किया कि क्यों एस्पिरेंट जो है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, क्यों ना उनको एक आसान तरीके से चीज़ों को समझाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी लिहाज से जो FPSC है, जो आज हमारा टारगेट है, ठीक है, FIA स्पेशली, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर करवाने वाले को ये पता हो कि क्या चीज़ें मैंने करवानी है, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। उसके हिसाब से मैंने ये करंट अफेयर अपने एकेडमी की तरफ से जो है ना सारी डिज़ाइन की है, ताकि आप लोगों की परेशानी जो है, जो आपके दिमाग में एक वरीज है कि पता नहीं करंट अफेयर वो कहाँ से पूछता है, तो इंशाल्लाह वो आज आपकी जो वरीज हैं, जो आपकी परेशानी है, वो दूर होंगी। तो हमारा टारगेट ऐसे होगा इंशाल्लाह, ये 5 दिनों के ऊपर कंप्राइज होगी वर्कशॉप जो है। इसमें पहले मैं अभी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसकी आउटलाइन जो है वो देखेंगे कि कोर्स एक्चुअली ये इसकी डायमेंशन है क्या, इसकी बाउंड्री है क्या। बाउंड्री के साथ फिर मैं आपको ये एविडेंस पेश करूंगा कि कितने वो MCQs जो है वो करंट अफेयर से उठाता है, और करंट अफेयर क्यों डायनामिक, ये जो सब्जेक्ट है कि डिसिसिव फैक्टर किरदार अदा करता है आपकी एलोकेशन में या पास करने में। अब ज्यादा इधर काफी हमारे दोस्त बैठे हैं, तो वो उन्होंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस के 2022 में आप जितनी भी मेहनत करते हैं आप 70 के करीब जाके रुक जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों मतलब आप 80 के बॉर्डर को क्यों नहीं टच कर सकते। तो वो इन चीज़ों को हम देख के टारगेट अभी इसको करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने 91 भी मार्क्स हासिल किए हैं, और 80+ तो कई पेपरों में है मेरे। ठीक है, तो वो भी जिसमें 91 थे वो विदाउट जो है रिवीजन थे, मतलब जैसे एक मैंने नॉर्मल काम काज के अंदर ही जो है ना वो पेपर दिया था, तो इस तरह जो है। ठीक है, आज हमारा टारगेट जो है ये करंट अफेयर है। ठीक है, यही कोर्स जो है PMS के जीके में भी है, यही कोर्स जो है FPSC का है। करंट अफेयर कोई भी पेपर है, ठीक है, उसके लिए यही है। और ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो एग्जामिनर को पता चल गया है कि आप जो है ना पुराना मटेरियल आपने क्रैम कर लिया है। ठीक है, वो अब नई डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं एग्जामिनर जो है। अच्छा, तो सबसे पहले इधर नजर आ रहा है वो, अच्छा वो सर को कहेंगे अगर ये हो सकता है तो वो इसके ऊपर स्लाइड्स ओपन कर दें इधर भी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है आप FIA का जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, AD का, AD से ही हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक वन पेपर जो है उसका पीक पॉइंट है। जैसे आपका CSS में होता है कि मैंने पास में जाना है, ठीक है, फॉरेन सर्विस में जाना है, तो इसी तरह जो AD है ये एक जीके का एक प्राइम, ठीक है, एक अल्टीमेट पॉइंट है जीके का। तो सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो पाकिस्तान से शुरू करता है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक, ठीक है, इसे हम ओवरऑल कहते हैं नेशनल करंट अफेयर जो है इसके ऊपर वो बात करता है इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, ये जो डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह हमारी वर्क इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट को तो ये स्लाइड नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपके कुछ लॉज की डेवलपमेंट होती है, जैसे साइबर लॉज है, ठीक है,
अभी आपकी नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी जो है वो 2023 में मार्च में गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, ठीक है, क्लीन एयर पॉलिसी। तो इसी तरह जो एक ये देखा ना किस में आते हैं जो लॉज बनते हैं, अभी आप देखते नहीं है कि ये जीके का पॉइंट है, पॉलिटिकली ये किसके अंदर आते हैं, आपके 3 ही ब्रांचें हैं ना, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट, ठीक है, तो उसमें आ जाती है, या कोई नई लेजिस्लेशन हुई है तो वो उसके मुतालिक पूछता है। दूसरा पॉइंट जो है, मतलब ये वो इकोनॉमिक में, अब लोग आप में कुछ लोगों ने, शायद ये सारे लोगों को पता हो कि एफपीएससी प्लान कर रहे हैं 5 ईयर करंट अफेयर, उसमें इकोनॉमिक उसने लिखा है कि इकोनॉमिक फैक्ट, उसने क्या लिखा है, इकोनॉमिक फैक्ट। इकोनॉमिक फैक्ट में जनाबे वाला वो क्या करता है, वो पहले भी देता था, वो पहले भी देता था, अभी उसने लीगलाइज कर दिया। वो पहले भी देता था इकोनॉमिक के क्वेश्चन, जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं जीके को उनको पता होगा, वो देता है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देता है कि पॉलिसी रेट क्या है, स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट क्या है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी ने। अब कभी वो एग्रीकल्चर का पूछ लेता है, कभी वो आपसे पूछ लेता है सर्विस सेक्टर का, तो ये कभी वो पूछ लेता है कि नेशनल बर्डन जो है, जो डेट है हमारा वो कितना है, कभी वो आपका फेडरल बजट पूछ लेता है। तो ये चीजें हैं, इंशाल्लाह इनको हम करेंगे, तो इससे बाहर जो है वो नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद अब पाकिस्तान में, ठीक है, जैसे आप छोटे होते हैं तो बड़े होते होते चीजें मुख्तलिफ होती जाती हैं, फिर सफीर जो है ना वो करता है बॉर्डर, ठीक है। अब पाकिस्तान है, जैसे ये कह लें, तो पाकिस्तान के साथ जो है यहाँ पे क्या है, चाइना है, पाकिस्तान के साथ चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, अफगानिस्तान है और ईरान है, और यहाँ पे आपकी जो बाउंड्री है, ठीक है, वो कोस्ट लाइन जो है। तो फिर वो बॉर्डर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बॉर्डर के क्वेश्चन पूछता है कि चाइना के साथ हमारी क्या डेवलपमेंट हुई है, इंडिया का, अभी जिन लोगों ने दिए होंगे पेपर कि इंडिया का प्रेसिडेंट क्या है, कभी वो पूछता है इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, ठीक है, अजीत डोभाल जो उसका पूछता रहता है, कभी वो इसका प्राइम मिनिस्टर का पूछ लेता है। अभी इंडिया जो आपको पता है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अभी 4th की तरफ वो जा रही है। तो इसी तरह अफगानिस्तान है, यहाँ पे पीएमएस का जीके में देखें आपको पता चलेगा कि वो उनके उसका पूछा, उसने हेड का पूछ लेता है, कभी वो फॉरेन मिनिस्टर पूछता है, कभी इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पूछता है, कभी ईरान का, कभी चाइना का। देखिए आपको कंट्री में एक एडी की पोस्ट 17 स्केल की पोस्ट है, ठीक है। अभी आपने देखा है, आप पाकिस्तानी सब हम एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरते हैं, जब रिश्ता होता है तो कितना उसमें जांच पड़ताल होती है। तो जॉब जो होती है जी, आप ऐसे ही समझे जैसे एक रिश्ता होना है, उन्होंने इतनी अहम पोस्ट आपको देनी है, आपको अपनी कंट्री का चीजों का पता तो होना चाहिए ना, कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारे कंट्री के अंदर पड़ा हुआ क्या है, रिसोर्सेज क्या है, हमारे मसाइल किन के साथ है, हमारी दोस्ती किन के साथ है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने देखा है कि जो फाउंडर ऑफ नेशन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने मरते दम भी ये कहा कि आपने मुस्लिम वर्ल्ड, या इकबाल है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है ना आपके रिलेशन वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। उसमें ओआईसी आ जाती है, ओआईसी के इतनी दफा वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे 48 कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हुई है 22 मार्च को पाकिस्तान में 2022 में, वो पूछ लेता है। अभी 2023 की जो इसकी कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन मिनिस्टर की, वो हुई है मॉरिटानिया में, ठीक है, उनका कैपिटल था नोकचोट, उसमें हुई है 16 मार्च को। तो बच्चे ये समझते हैं कि ये क्यों हमें तंग कर रहा है, वो अपने कोर्स से बाहर नहीं जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये हमारी तैयारी से बाहर हो सकता है, उसके कोर्स से बाहर नहीं होता। मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके साथ आपके रिलेशन जो है, ठीक है, वो बेहतर होने चाहिए। उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे उसका सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी का, वो पूछ लेता है, कभी वो पूछता है वो फाउंड कब हुई है, ठीक है, कभी इस्लामोफोबिया का जो 2022 में इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया तो वो मंजूर हुई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी हम क्विकली इसको आगे करते हैं क्योंकि हमने चीजें करनी भी हैं। तो ये 12 पॉइंट हैं तकरीबन जो है ना। अच्छा, दूसरा अभी देख लें, बॉर्डर और मुस्लिम कंट्रीज की तरफ वो चला गया है, मुस्लिम ब्लॉक।
अब वो क्या करेगा कि अब वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएगा। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है सबसे पहले हमारी सार्क ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर एससीओ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। ठीक ठीक है, फिर D8 है, फिर ECO है, जिनसे हम जो हमारी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाता। PMS का जीके उठाए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो उस स्कोर से बाहर नहीं जा रहा। हाँ जी, गुड हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया रीजन। अब रीजन से बाहर चले गए आप। ठीक है, आपने AD बनना, आप ऑफिसर हैं FIA के। अब आपको रीजन का पता है कि रीजन में क्या हो रहा है। अब आपको ग्लोबल का पता होना चाहिए। ग्लोबल में क्या है, USA दुनिया का चौधरी है। ठीक है, सारी डेवलपमेंट वो करवाता है। चाइना दुनिया का चौधरी है। ठीक है, यूक्रेन और रशिया में जो आजकल हो रहा है उसके MCQs वो पूछ लेता है, कभी वो ब्रेग्जिट का पूछता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे इवेंट्स हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी। ये ग्लोबल लेवल का इवेंट है। अब इसके बाद दुनिया क्या, जब कंट्रीज का ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपटीशन जो भी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद वो किसका पूछता है, UN। अब UN के जितने भी चार्ट नीचे इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि इसकी वो 6 प्रिंसिपल आर्गन थे। अभी इंशाल्लाह इसके नोट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको परेशानी जैसा आपने चीजों को समझना है कि इनको करना कैसे है, क्रैक कैसे करना है। ठीक है, इन सब की स्लाइड्स जो हैं वो मैंने अपनी खुद बनाई हुई हैं स्लाइड्स। ठीक है, तो बड़ी कंप्रिहेंसिव स्लाइड्स हैं। इंशाल्लाह करंट अफेयर में आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर कुछ लॉज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, टेररिज्म हैं। जितने दुनिया ग्लोबल जब बनती है तो इशू क्रिएट होते हैं, इशू बनते हैं। इशू को सॉल्व करने के लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। कोई कोई किसी डोमेन में काम कर रही है, कोई किसी डोमेन में काम कर रही है। ठीक है, कोई ह्यूमन राइट्स का, कोई क्लाइमेट के ऊपर काम कर रही है। जैसे COP27 अभी हुई है इजिप्ट में। ठीक है, फिर COP28 जो है वो दुबई में हो रही है नवंबर में। तो इसी तरह ये कुछ, फिर इसी तरह जो आपका है, इसके भी इन्वायरमेंटल लॉज वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। मैंने सब उनको जो है एक इकट्ठा एक फाइल बना दिया इन्वायरमेंटल लॉज की, कि ये एक दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, डिबेटेड टॉपिक है। अभी आप PMS में इस दफा जिन लोगों ने दिया उन्होंने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आप जैसे आपका गोल है FIA, गोल पहले रखते हैं तो कोई चीज अचीव होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस दफा PMS में उसने पूछा कि कितने गोल्स हैं, वो 17 गोल्स हैं। ठीक है, और वो किसने दिए, UNO ने दिए। जल्दी से हम आगे चलते हैं ताकि आपको करवाया जाए चीजें जो है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इंडिया है। इंडिया में वो कहता है कि इंक्लूडिंग कश्मीर। फिर मिडिल ईस्ट के कुछ क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर। इस दफा बड़े लोग जो है वो जीके की हालांकि बड़ी अच्छी तैयारी हुई, तो वो भी कंफ्यूज हो गए जब उसने नेटो वो उसमें डाला PMS के जीके में कि नेटो क्या है। नॉन स्टेट एक्टर पहले आपको पता होगा तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरों से। ठीक है, तो PMS में वो उसने पूछा था कि जो नेटो है वो क्या नॉन स्टेट एक्टर है या नहीं है। तो नॉन स्टेट एक्टर NGOs, ठीक है, इंटरनेशनल NGOs, इनके बारे में वो पूछता है। फिर वो उसने, लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान अफेयर पूछता है। वो पर्सनैलिटीज के ऊपर, जो दुनिया की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उसके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही PMS के जीके में भी इंक्लूड है। सिर्फ आपने पर्सनैलिटीज करनी होती है, पाकिस्तान अफेयर या इस्लामियात आपने पूरी नहीं करनी होती करंट अफेयर में या के PMS के जीके में। ठीक है, तो फिर ग्लोबलाइजेशन आगे फिर वही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर आगे ये 4 पॉइंट्स हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीजें करवा सकूं ज्यादा। अच्छा, फिर लोग कहते हैं जब तैयारी थोड़ी होती है या आपकी तैयारी से बाहर आ गया पेपर, तो आप कहेंगे, वो फिर आप गुस्सा निकालते हैं कि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि ये बाहर पेपर से, मतलब कोर्स से बाहर जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स, इसके अलावा म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक के अलावा जो लिटरेचर है, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया, उसको भी एड्रेस करते हैं। लिटरेचर के अलावा कल्चर है। ठीक है, म्यूजिक का PMS जिन लोगों ने दिया उन्हें पता होगा कि म्यूजिक में से उसने क्वेश्चन बनाया कि पाकिस्तान के जैसे ढोल है, तबला है, उसका ऑल ऑफ दीज आंसर था कि म्यूजिक से उसने बनाया। अब आप कहेंगे कि ये क्या इसने चवल मार दी है।
यही है ना, जब इल्म थोड़ा होता है तो फिर ऐसे ही होता है, जब आप उसको सही करते नहीं है। म्यूजिक, फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में वो अभी फीफा इवेंट है, क्रिकेट हो गया, ठीक है। अभी जैसे विंबलडन हुआ है टेनिस का, ठीक है। तो मैंने अपने स्टूडेंट को विंबलडन ऐसे करवा दिया है कि वो उनको उसकी डेट एवरीथिंग मैंने याद है, ठीक है। क्रिकेट, फीफा, तो ये कुछ गेम्स हैं। अभी जैसे हॉकी का हो रहा है, ठीक है, एशियन जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, ठीक है। फिर लिटरेचर में उसने नोबेल प्राइज का पूछा था ना, लिटरेचर में। फिर एक क्वेश्चन अभी इधर से है कि सर वो बुक्स का पूछ लेता है। सर बुक ही तो एक्चुअली नॉलेज है, आपको पता करना है, आपका पता करना है कि आप कुछ रीडर भी हैं, आपको पता है दुनिया में या नई बुक कौन सी आई है, या कितनी बुक्स हैं, या ऑथर मतलब किस ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी हैं। 16 ईयर आप एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं, अभी उसे पता कैसे चलेगा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? किताबों के नाम पूछ के ही पता चलेगा, फोन कॉल करके तो नहीं पूछेगा कि आपने कितनी किताबें। तो लिटरेचर जो है ये बड़ा एक अहम है, इसमें बुक्स जो है वो बड़ा रेगुलर वो पूछ रहा है। फिर कल्चर क्या है कि बलोचिस्तान कल्चर डे क्या है, सिंध कल्चर डे, ठीक है। तो डेज की इंशाल्लाह कल हम डेज और समिट के ऊपर जो है ना चीजें करेंगे, आज हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अभी हम आते हैं जीके के क्वेश्चन। अपना जो हमारा टारगेट है ये था कोर्स, ठीक है। अभी इस कोर्स से जहां से बाहर आएगा वो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। ये मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, उसमें थोड़ी स्पीड थी हमारी। इंशाल्लाह आप जो है ना, आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है वहां पे? मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ जी। जी मैं वही करने लगा। बताइएगा। अच्छा जी, ये पहले हम करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, तकरीबन 70-80 MCQs है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है अभी PMS के जीके के भी, ठीक है। इसके बाद हम अपने लेक्चर के ऊपर आ जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल, आज हमारा एजेंडा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर की कोर जो है ना, उसकी फाउंडेशन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। दुनिया में आप सब लोग जो है ना CSS PMS में भी इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी जीके में भी आता है उसकी अल्टीमेट स्टेज जो होती है वो यही होती है। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीजें जो है अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इस वजह से एग्जामिनर जो है वो इस टॉपिक को इतना टारगेट करता है कि दुनिया में अब वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद जो है ना डेवलपमेंट ही ऑर्गेनाइजेशनों के थ्रू हुई है। तो रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, 1863 में बनी, हेनरी डोनट ने बनाई, ठीक है। तो ये कभी वो इसका ईयर पूछेगा, कभी वो इसका कैपिटल पूछेगा। तो ये जो है आप समझे, बेशक लिख लिखे ना भी। हाँ जी, मिल जाएगी, ठीक है। वैसे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहते हैं तो अच्छा। वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इन, ऑल पावर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर वेस्टेड इन दी बोर्ड ऑफ गवर्नर। वर्ल्ड बैंक का अगर आप उसका एग्रीमेंट पढ़ें तो उसका जो आर्टिकल 5 है, जो मतलब उसका एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक और वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। कि वर्ल्ड बैंक जो है ना उसका फिर आगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रेसिडेंट भी आता है डेविड माल्पस, वो जो आप, ठीक है। तो ये अभी उस, हाँ उसका एंडिंग थी टर्म जो है। विच ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो होती है, वर्ल्ड बैंक जो होता है इसका काम है पॉवर्टी रिमूव करना। पॉवर्टी तभी रिमूव होती है जब डेवलपमेंट होती है। तो ये पॉवर्टी रिमूव करने के लिए डेवलपमेंट करवाता है वर्ल्ड बैंक। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है IMF, वो करता है कि आपके जो फिजिकल मतलब चीजें हैं उनको डील करता है। कहीं भी आप क्रैश करने वाले हैं वो आपको संभाल लेता है, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज जो है उसको वो डील करते हैं। तो ये उनकी कुछ जो है ना पावर है। अच्छा, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड, बल्कि इससे पहले 7 क्वेश्चन नंबर
अच्छा, सही है। तो इसी तरह आईएमएफ का पर्पज है। फिर आगे आईएमएफ का जो यूएनओ का किसने नाम दिया? वुड्रो, एफडीआर रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन चार्टर की कब साइन हुआ? जून 1945 में। ठीक है। और प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका कैसे चेंज होता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है प्रेसिडेंसी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की कैसे चेंज होती है? 2 मिनट, वो इधर मेरा मिस हो गया इधर ना, यहाँ वो डायरेक्ट आगे ऊपर चला जाता है। 2 मिनट से। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल वही है, 10 ही हैं। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है जी। ये सारे जो आपके वरीज है ना, मैंने इनका इलाज किया हुआ है इंशाल्लाह। अभी आप वो स्लाइड देखेंगे तो अच्छा जी। यही है आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इतने वो पूछ चुका है। ये एमसीक्यूज जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, टू सॉल्व क्रिमिनल्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। बाकी जो 12 नंबर है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होता है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन हम उधर वहां पे करेंगे। फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल इज, 2 मिनट, ये थोड़ा सीक्वेंस वाइज चले ना। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? नीदरलैंड में, हेग में है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, तो उसने रिकॉग्नाइज किया कि मदीना जो है वो सेफेस्ट सिटी है। ये पुराने पेपर में 2022 में ये एमसीक्यूज है, मैंने इकट्ठे किए हैं। विच कंट्री इनिशिएटेड द आइडिया? मैं कुछ जानबूझ के मिस भी कर रहा हूँ ताकि आपका जो आगे मेन हमने इसको कंप्रीहेंसिव करना है वहां पे हम करें। तो ये स्लाइड आपसे शेयर हो जाएगी। ठीक है। विच कंट्री इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ नेटो टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी? यूएस, आपको पता है। बगदाद अभी, ठीक है, बगदाद पैक्ट का पहला उस सीट सेंटो जो है उसका पहला नाम बगदाद था 1955 में। ठीक है। और 1959 में इसका नाम चेंज हो गया सेंटो के नाम से। और सेंटो जो है हमने लेफ्ट की 20 साल बाद, जब सेंटो का नाम 59 में बनी, और 20 साल बाद 79 में हमने इससे छुटकारा हासिल कर लिया, क्योंकि इन्होंने हमें वार में सपोर्ट ही नहीं किया था 65 और 71 में। OIC वाज फाउंडेड इन 1969। अभी आप देखिएगा, आपने जस्ट ये मैंने बनाई है ताकि आप इससे ऑब्जर्व भी करें कि ये जो आपके माइंड में किसी ने डाल दिया ना कि भाई वो तो पता नहीं कहाँ से जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब भी आपको पता होना चाहिए। और आप जो है ना एक मतलब वो आपने न्यूज़ चैनल लगाया हो साथ स्टडी के, ताकि जो कुछ आपके कंट्री में हो रहा है वो भी आपको पता हो। ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है। तो जो एक पॉलिटिकली जैसे बड़ी डिसेंट डेवलपमेंट होती है जो एक ऑफिसर के लिए जरूरी होती है, जस्ट आपको वो चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ऑफ, आगे हेडक्वार्टर ऑफ यूएन राइट्स वॉच, देखे ना वही है। उसमें सारी जो आप स्लाइड वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो सारी जो है ना वही उसके ऊपर ही वो घूमता रहेगा। तो हम क्यों ना इन सब को एक ही दफा ऐसे करें कि ये सारे साल वो हो जाए। बाकायदा हम एक एक इसको जो है ना कहीं जलील होते रहे, कभी कोई एमसीक्यूज हमें तंग करे, हम इकट्ठे ये एक दफा इसको क्रश करें सारों को। एक दफा आप इसको ऐसे कर दें कि इसमें से आप कहें कि यार जो है ना
अल्लाह करे कि वो आप खुद डिमांड करें कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी पेपर हो तो आप कहेंगे इससे एमसीक्यूज आए। वर्ल्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक 28 क्वेश्चन नंबर 1989 85। ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में है। परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, ठीक है। फंक्शन ऑफ WT ट्रेड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये एमसीक्यूज है कुछ। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इतने एमसीक्यूज जो है उसने, ये सारे लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो अभी, हाँ, फिनलैंड है। 4 अप्रैल इसका, ये क्योंकि फाउंड भी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेटो जो है ब्रसल में इसका कैपिटल है। तो 31 जो है अभी बड़े लोगों ने वो उनने 30 याद करते रहना है, यही है ना करंट अफेयर। तो यही यहाँ पे डिफरेंस हो जाना एक नंबर का। वो पुरानी किताबों में तो 30 आएगा, हालांकि इसके मेंबर 31 हो चुके हैं। ये ऐसे ही होता है, जो लोग घर बैठे हुए हैं ना, ठीक है, उनके साथ यही फिर होता है कि वो 2-4 नंबर से फिर सफर ही बेचारे करते रहते हैं। सर ये हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने अपडेट कर लिया कि नहीं? ये अभी आप वेबसाइट से चेक कर लें। सर जो हमने पिछले पेपर दिए थे ना, इससे पिछले कस्टम इंस्पेक्टर वाले, जी उसमें 3 या 4 क्वेश्चन उसने पुराने ही डाले हुए थे, हालांकि वो चेंज हो चुके थे, हमारे गलत भी हुए थे, लेकिन उसने वही काउंट किए पहले। सर, ये आप अभी आपके अगर पास हुए हैं तो आपको पता होगा, ये जो चीजें होती हैं करेक्शन वाली, ये बाद में करेक्शन हो जाती हैं जब उनको फीडबैक। अच्छा अच्छा, स्टॉप करके दोबारा, हाँ बिल्कुल, ये पॉज हुई है। सर वो वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो बाद में करेक्ट जब आपकी एलोकेशन होती है ना, जब पास वगैरह आप करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपके नंबर ज़्यादा ही होते हैं, थोड़े नहीं होते। PMS में आप जीके अगर आपने दिया होगा तो आपके नंबर 2-3 ज़्यादा ही होते हैं, थोड़े नहीं होते। तो ये जो इस तरह के MCQs जब आ जाते हैं तो वो फिर सबको वो मार्जिन दे देते हैं, कंट्रोवर्शियल जो होता है क्वेश्चन जो। हाँ जी, अभी आपको नजर आ रहा है, काइंडली बताइएगा। ठीक है, ये 2022 के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, तो शोर नहीं करना। अच्छा, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ EU 38 के ऊपर, ये बेसिक क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इनको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 27 पाकिस्तान हैज होस्टेड OIC, ताकि हमारा जो आगे टारगेट है वो हम आप कुछ लेके जाएंगे आपसे। ठीक है, OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये 48 बड़ा है, एक मेन क्वेश्चन है ये वाला OIC वाला, क्योंकि ये मेन हमारे कंट्री के रिलेटेड है, डेवलपमेंट है। 2022 में जो हुई 48 कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो इस्लामाबाद में हुई 22 मार्च को। तो अभी 49 कहाँ पे हुई है? मॉरिटानिया में। हाँ जी, वहाँ पे हुई है 16 मार्च को इस साल 2023 में। ये अफ्रीका में है। पाकिस्तान होस्टेड वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो 5 जून 2022, कभी वो पूछ लेता है ओनली वर्थ वन अर्थ जो है इसका थीम था 2022 में, उसने PMS में पूछा। अभी आप परेशान होते होंगे कि UN के डेज, ये जो इंटरनेशनल डेज का वो क्वेश्चन पूछता है कि हम इतने कैसे याद करें। अभी जो एग्जाम में वो आते हैं वो इंटरनेशनल UN से अप्रूव्ड आते हैं, उसकी मैं आपसे फाइल शेयर करूंगा, उससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। हर दिन जो होता है ना वो PPSC या FPSC कोई भी नहीं पूछता कि आप समझते हैं कि 365 डेज जो है वो सारे पूछे जाते हैं। कोई एक छोटी सी लिस्ट है जो UN से अप्रूव्ड है, वहां से डेज सिर्फ आते हैं। ठीक है, ये लाइनें ना लगाएं, इंसान बने। अच्छा, हाउ मेनी कंट्रीज आर
पाकिस्तान होस्टेड ये एनवायरनमेंट डेज है। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो करेंसी, 20 कंट्रीज। ठीक है, क्रोशिया अभी इसका एमसीक्यूज बड़ा आ रहा है, पीएमएस में भी आया क्रोशिया का। क्रोशिया ने 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, उसका मेंबर बना है यूरो करेंसी का, 20 मेंबर जो है ना। ठीक है, अच्छा ये वो अली अली भाई को पता है ना, वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल करेंगे, मसला नहीं है इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। ये है कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ नहीं होता। हम अपने काम के, आप सब ग्रेजुएट्स हैं, जिस पोस्ट को आप एस कर रहे हैं ना, एडी, ये सीएसएस लेवल की पोस्ट है। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट या सीएसएस के छोटे ग्रुप्स को लोग छोड़ के एडी की पोस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये दिन जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ऐसे समझे जैसे आपके सीएसएस के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पीएमएस के क्वेश्चन है। अच्छा, ईसीओ कब बनी? अब देख लें, पीएमएस के जो जीके है, इतने लोग वो फेल हो जाते हैं पीएमएस के जीके में, क्योंकि उनको कोई राइट गाइड ही नहीं करता। पीएमएस के जीके में करंट अफेयर और एवरीडे साइंस जो है ये 80 मार्क्स के, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स जो है ये 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो उसमें जो पीएमएस का जीके है उसमें मेजॉरिटी जो है पोर्शन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है। हाँ जी जी। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि पीएमएस का जीके बड़े लोग यहाँ पे पंजाब के बैठे होंगे। पंजाब का जीके जो होता है, इतनी मतलब लोग उसको मुश्किल समझते हैं कि ये इतना करना जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीएमएस का जीके और एफपीएससी करना आसान है अगर आपको पता हो कि चीज़ें को करना कैसे है, क्योंकि इसमें थोड़े सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ईसीओ कब बनी? 1985 में। ये हमारी स्लाइड्स आप पढ़ने के बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जाएंगी कि यहाँ से एमसीक्यूज आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, ये पीएमएस में आया हुआ है, 15 क्वेश्चन उसने सिर्फ इधर से दे दिए। डब्ल्यूटी कब एस्टैब्लिश हुई? जनवरी 1995 में। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए। ये एक किस्म का पास। दूसरा, ये जो आप समझते हैं ना कि एग्जामिनर खुद बैठा हुआ है, वो कोई बड़ा क्रिएटिव काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले जो एमसीक्यूज बन चुके हैं ना, ठीक है, 90+ एमसीक्यूज वही होते हैं। ठीक है, 90+ एमसीक्यूज वही पहले किसी ना किसी पेपर में आ चुके होते हैं, किसी ना किसी डाटा बैंक के ऊपर पड़े हुए हैं और उन्हीं टॉपिक में से होते हैं। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन है, ये पीएमएस का जीके है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? अगर आपको आसियान का पता है तो फिर आप इजीली इसे आप ट्रेस कर सकते थे। बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश एक साउथ एशिया में आता है, वो एक ईस्ट एशिया में जो रीजन है आसियान, बांग्लादेश कहाँ पे आता है? साउथ एशिया में। तो ये बड़ा आसान था, बड़े लोग इसके ऊपर भी कंफ्यूज हुए, तो इसका बांग्लादेश आंसर था। ठीक है, अभी हम जल्दी से इनको करते हैं ताकि हम जो है ना इकट्ठा एक दफा सबको कर लें। अच्छा, तो अभी वो पूछ रहा है कि सार का, अभी सार का पता होगा तो फिर आप उससे डिफरेंशिएट करेंगे ना।
कि सार का मेंबर उसने कहा था, कुछ उसने सार के मेंबर दे दिए और साथ में म्यांमार भी उसने दे दिया। तो बर्मा था उसका। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC, ठीक है, तानकू अब्दुल रहमान था मलेशिया से। अभी देख लें, ये भी OIC में घूम रहा है ना, बार बार वो उधर ही घूम रहा होगा। आप जस्ट जो है, आपको पता नहीं होता जब आप तैयारी में आते हैं कि चीजें करनी कौन सी हैं। अगर बंदे को वो चीजें पता चल जाएं तो बंदा उनको सही अच्छे तरीके से टारगेट करके एक ही दफा उनको साइड लाइन कर दे। ठीक है। तो अच्छा, अभी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेड हॉलोज फाउंडेशन। तो ये ब्लिंड जो इंसान है, मतलब उनकी ये जो आंखों के हॉस्पिटल होते हैं, इस तरह की ये एक फाउंडेशन है कि लोगों को टू एंड अवॉइडेबल ब्लिंडनेस, तो ब्लिंडनेस को दूर करने के लिए जो है ना, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ओजोन डे उसने पूछा हुआ था। अब ओजोन डे जो है वो ओजोन का एक इन्वायरमेंटल टॉपिक है। इसकी एक डेवलपमेंट हुई थी 16 सितंबर को। तो कुछ लॉज बने थे 16 सितंबर को। तो वो 16 सितंबर के लिहाज से ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन डे 16 सितंबर इसका आंसर था, राइट। अच्छा, ह्यूमन राइट डे अब 10 दिसंबर है। ये भी एक UN के टॉपिक के उसमें टॉपिक्स में ही है। तो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स, ठीक है, इंडेक्सेस, ये सारे उसकी डोमेन में आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। समिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल डेज, और दूसरा जो इंडेक्सेस आपके आते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डाटा इकट्ठा करती हैं। ठीक है, नेटो इज नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, ठीक है, 121। तो हम जितने भी इंडेक्स हैं वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो उसमें फिर पीछे क्या रह जाएगा, RCD वाज फॉर्म्ड इन 1964। तो ये स्लाइड थी, ये 15 MCQs थे PMS के GK में, जो जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। बाकी ये एक सिर्फ पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन उस करंट अफेयर का। तो 15 MCQs उसने PMS के GK में यहाँ से ही दे दिए। अभी हम शुरू करते हैं जो कंप्रीहेंसिव हमारी स्लाइड्स है। वो असल में स्लाइड पैटर्न के ऊपर नहीं ना बनी हुई थी, वो थी वर्ड के ऊपर बनी हुई, तो इस वजह से वो थोड़ा करती थी ऊपर ड्रैग करने में ना स्लाइड। अभी इंशाल्लाह जो है ना इशू नहीं आएगा। अब पूरी ये पावर पॉइंट के ऊपर है तो। हाँ जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। आपने देखा है कि कितना जो MCQs है वो डाटा बैंक वही वो चीजें जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कोर्स में, वहां से ही वो उठाता रहे। PMS के GK आपके पास भी मतलब उसका सारा क्वेश्चन बैंक होगा। आप उससे देख रहे हैं कि कितना वो टारगेट करता है इन चीजों को। तो क्यों ना आप इकट्ठे, अभी ये फाइल जो है आज ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसके बाद मैं एक MCQs के ऊपर बने हुए जो पास पेपर जितने भी हैं MCQ, मतलब क्योंकि ये तो मैंने सीधा सीधा सिर्फ 2022 की आपसे कुछ शेयर किए हैं। तो जितने भी MCQ पास्ट में आए हुए हैं वो सारे आपसे शेयर हो जाएंगे। तो इकट्ठे ही आप ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मैंने मार्क भी किए हुए हैं। ठीक है, आपको कोई वो सॉल्व भी नहीं करने, जस्ट आपने वो डाटा गो थ्रू करना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना ऑर्गेनाइजेशन और ये PMS के ये वर्कशॉप लेने के बाद आपके PMS के GK की भी काफी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। तो अभी जनाब चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, मैं अभी देख लेता हूँ जो है ना।
यूपीएससी में भी वो बहुत पूछता है जो पौध हो जाते हैं उनकी एग्जैक्ट डेट। वही मैंने आपको एक चीज बताई है, ये पर्सनैलिटीज, वो पर्सनैलिटीज जिसने सोशल में काम किया, जिसने इकोनॉमिक में काम किया और जिसने पॉलिटिकल में काम किया। नहीं, इतने इतने नहीं आते। मेन वो या कोई आपका प्रेसिडेंट, हर बंदे को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका मार्जिन है, एक तो एमसीक्यू चले इस तरह कोई हो भी गया है, आपसे नहीं वो चीज हो रही, तो उसको याद करने का एग्जैक्ट डेट नहीं याद करते। पहले सबसे पहले उसका मंथ याद करते हैं, ईयर याद करते हैं। ज्यादातर वो मंथ में ही जाता है। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना वो ज्यादा टार्चर करेगा। जो 16 अभी जो नए लोग होंगे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 16 लोग स्केल की पोस्ट होगी उसमें वो वाट के क्वेश्चन पूछेगा, आसान आसान। ठीक है, जो 17 स्केल की पोस्ट होगी क्वेश्चन डाटा बैंक वही होगा, टॉपिक वही होंगे, उसमें से वो वाई पूछेगा, आपके मेंटल पजल आपको देगा। आप मैथ के क्वेश्चन देख लीजिएगा एडी के पेपर में, वो आपको थोड़ा टफ टाइम देगा क्योंकि बड़ी पोस्ट है ना, जितनी बड़ी पोस्ट है तो आपका इम्तिहान भी उतना बड़ा है। ठीक है जी, मैं एक दफा ये क्वेश्चन देख लूं तो जी इंशाल्लाह लेक्चर के बाद जो है ना ये सारे पास पेपर सारी चीजें आपसे शेयर हो जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो मेन चीज अच्छा, अभी हमारा अच्छा अभी देखिए हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो मैंने आपको बताया आप जो है हम इसको स्लो एंड एक स्मूथली वे से करेंगे, वो तो एक ठीक है गो थ्रू था चीज़ों को करना कि सिलेबस क्या है। मेन अभी हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। ठीक है, तो साथ सारे जो है ना जुड़े रहिएगा ताकि जिन लोगों ने क्लियर करना है, काफ़ी लोग जो है ना वो विजिटिंग भी होते हैं। ठीक है, तो विजिटिंग नहीं रहना आपने। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बुनियाद कब शुरू हुई। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार टू से वो शुरू होती हैं। वर्ल्ड वार 1 जो है फर्डिनेंड जो था उसका जब कत्ल हुआ तो वर्ल्ड वार 1 जो थी वो स्टार्ट हुई। कब उसका कत्ल हुआ? 28 जून 2014 को। तो वो कहाँ पे कत्ल हुआ ये एमसीक्यू जो पूछता रहता है साराजीवो में। किसने मारा, उसकी एज क्या थी? ठीक है, ओल्ड गैवरिलो था, बोस्निया से ताल्लुक था उसका, एक लड़का था नौजवान, गैवरिलो उसका नाम था, उसने उसको कत्ल किया। वो उस लड़के की उम्र थी 19 साल। तो ये वो एमसीक्यूज वो बार बार आपसे पूछता है। कभी वो मतलब वो जगह का पूछ लेता है कहाँ भी हुआ, कभी वो डेट पूछ लेता है, कभी वो आपसे नाम पूछता है कि वो कौन कत्ल हुआ। तो वो फर्डिनेंड था, आर्चडुक। ठीक है, फर्डिनेंड। ठीक है, तो स्लाइड शेयर हो रही है ना? ठीक है, अच्छा। तो वर्ल्ड वार 1 28 जून को, ठीक 28 जून को जो उसका फर्डिनेंड का कत्ल हुआ तो उसके एक मंथ बाद प्रॉपर वर्ल्ड वार 1 जो है वो स्टार्ट हो गई। 28 जुलाई 1914 को, 1914 को वर्ल्ड वार शुरू हुई और 4 साल ये वार चलती रही। 4 साल के बाद 11 नवंबर को 1918 को ये वार खत्म हुई। तो ये इस वार के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता है। इसकी डेट वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है, इसका ड्यूरेशन पूछ लेगा। दोनों वार जो है वो 10 साल तक जारी रही। पहली वार जो है वो 4 साल तक जारी रही और दूसरी वार जो है वो 6 साल तक जारी रही। अभी उसके भी हम एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड वार 1 थी, वर्ल्ड वार 1 में मेन जो लीडर था वो वुड्रो विल्सन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था।
वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए। तो वो बड़ी दफा ये वुडरो विल्सन का वो पूछ चुका है कि 14 पॉइंट्स वर्ल्ड वार 1 के बाद किसने दिए, तो वो वुडरो विल्सन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो उनकी पब्लिश डेट वो कभी पूछ लेता है 8 जनवरी 1918 थी। ठीक है, तो ये जो भी उसके रिलेटेड एमसीक्यूज बनते थे, ये एक पर्सनैलिटी है अमेरिकन, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है वुडरो विल्सन। तो इसका आपको पता है, आप सीएसएस में पढ़ते भी होंगे कि उसका जो जुडिशरी का और एग्जेक्टिव का जो ये भी एक इनकी टसल थी पार्लियामेंट की, तो उसमें भी इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। वो एक इशू भी बना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है उसमें। ठीक है, तो ये बार कब हुआ, वर्जीनिया में बार हुआ 1859 में। ठीक है, इसकी पार्टी का वो कभी पूछ लेता है कि डेमोक्रेटिक इसकी पार्टी है, और 1924 को ये फौत हुआ वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जो है ना, ये तो बेसिक थोड़ी क्वेश्चन है। आगे मेन मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन ये उनकी है कि एक बुनियाद है। लीग ऑफ नेशन दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी 10 जनवरी 1920 को। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन बनी 10 जनवरी 1920 को। तो फिर ये खत्म इसका कि ये कब खत्म कब हुई, क्योंकि आगे यूएनओ आ गई थी अक्टूबर 1945 में। तो 20 अप्रैल 1946 को ये फॉर्मली जो है खत्म हुई लीग ऑफ नेशन जो है। तो ये इसके रिलेटेड जो है ना कुछ जो एमसीक्यूज पास पेपर में आए हुए हैं वो मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग मेंबर कितने, 63 मेंबर थे। ठीक है, और अमेरिका जो है ना मेन उसने किरदार अदा किया था। ऑब्जेक्टिव इसका पीस था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट डेट जो है ये बड़ी दफा बड़ी इसकी आसान है स्टार्ट डेट याद रखना। सितंबर 1 से शुरू होती है और सितंबर 2 के ऊपर एंड हो जाती है। सितंबर 1 से शुरू होती है और सितंबर 2 पे एंड हो जाती है। 1939 से 1945 6 साल तक ये वार रही। अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना असल में ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती हैं। तो ये देखें नेम किसने प्रपोज किया, अभी एमसीक्यूज आया हुआ था ना, एफडीआर ने। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इस स्क्रीन पे मिनिमाइज करते हैं कि मुझे चलने वो उसको ऊपर कर रहे हैं, उसको ऊपर कर रहे हैं। चल नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, सांस फ्रांसिस्को जो है, अच्छा वहां पे इसका चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 में। ठीक है, ये इसकी बुनियाद थी। अभी ऑर्गेनाइजेशन मेन शुरू होंगी, यही चार्टर का एमसीक्यूज बार बार पूछता है चार्टर कब साइन हुआ। तो 26 जून 1945 को इसका चार्टर, जब आप सीक्वेंस से याद रखेंगे ना इसको करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। लैंग्वेज इसकी कितनी है, 6 लैंग्वेज है। वो फेसर से आप याद रख सकते हैं ये। ठीक है, फेसर से फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। तो ये इसका ट्रिक है। अच्छा, इसका मोटो का बड़ी दफा वो उसने पूछा है, इट्स योर वर्ल्ड। इसका मोटो क्या है, इट्स योर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इसका ऑर्गन कौन है, लार्जेस्ट ऑर्गन इसका जो है वो जनरल असेंबली है। ये इसको इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं जनरल असेंबली को। ठीक है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन थे, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये खत्म हो गई थी जब इसका 2000 में, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो गया था। उन्होंने जिन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस करवानी थी, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी थी, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन फलाव की जब हो गई,
एंड ठीक है, तो पलाओ कंट्री था, जब उसकी इंडिपेंडेंस हो गई तो फिर जो है ये क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए थे। हाँ जी, वही है, उन्होंने फाउंड की थी, मतलब जब बनी तो उस वक्त कितने इसके आर्गन थे, 6 मेंबर। अभी करंट तो 5 ही है ना ऑपरेशनल। जर्नल 5 लिखेंगे, जर्नल क्योंकि हैं अभी करंट 5 है ना। वो अगर फाउंडिंग का पूछे कि कब उस वक्त कितने थे तो फिर आपने 6 ही बताने हैं। जनरल असेंबली 77 सेशन जो है जनरल असेंबली का 77 सेशन था, ठीक है, अभी 2022 में जो हुआ है इसका सेशन नंबर आपने याद रखना है, ठीक है। और साथ में ये भी लोग भूल जाते हैं, इसकी वो एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, तो इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 19, ठीक है, 19 से 23 सितंबर जो है इसकी एग्जैक्ट डेट है। तो ये बड़े लोग भूल जाते हैं, तो यही वो पूछ लेता है, ठीक है। जो भी समिट हुआ है इंटरनेशनल उसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है। पहले आप मंथ याद किया करें, ईयर याद किया करें, फिर एग्जैक्ट डेट जो है, ठीक है। एमओडी के पेपर में उसने एग्जैक्ट डेट्स पूछी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो बड़ी दफा वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एडी वगैरह का पेपर देते हैं, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना वो ज्यादा इम्तिहान भी होगा आपका। बार बार करें या दोस्त किसी से डिस्कस कर लें, जैसे ये अभी आपसे फाइल भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, तो आप इसी तरह किसी दोस्त को समझा दें एक दफा बिठा के करीब, तो दोबारा इसको करें, दोबारा करें, फिर हो जाएगी याद। और पेपर दें, जितने ज्यादा आप पेपर दे सकते हैं पेपर दें, 1 पेपर के। जब आप एक दफा पेपर देते हैं आप उस काफी जो है ना उसके करीब हो जाते हैं सक्सेस के। इसी तरह पेपर, चाहे अभी आपने ज्वाइन ना भी करना, चाहे आप CSS कर रहे हो, तो पेपर दें ताकि आपका PMS का या FPSC का जीके जो है। इसी तरह अगर आप CSS की जर्नी में भी आए हैं तो आपने 1 पेपर जरूर देना है। जब आपका CSS कैस से या प्रेसी में आप अड़ जाते हैं तो फिर आपको डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। जब आपका 1 पेपर भी कोई पास नहीं होता तो वो उस वक्त डिप्रेशन जो है ना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जनरल असेंबली पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड है। अभी जैसे जैसे स्लाइडें जो आगे शुरू होंगी तो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जो है ना बनती जाएंगी। जिनके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया वो एक थोड़ी बुनियाद थी, अब मेन जो है ना हम मोटरवे के ऊपर चढ़े हैं। तो अच्छा, इसका 193 मेंबर हैं और 76 और देखें अभी इकट्ठे हैं, बड़े लोग जो है ना उसको मिक्स कर देते हैं। हमेशा जब मिक्स वाली चीजें हो तो आपने उनको इकट्ठी करनी है। लर्निंग हमेशा तब होती है जब आप 2 कंफ्यूज चीजों को इकट्ठा एक दफा करते हैं। जैसे अब्दुल्ला शाहिद हैं, वो 76 उसके प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से। तो 77 इन्होंने होस्ट की कौन सी UN की जनरल असेंबली की मीटिंग, 76। और 77 किसने होस्ट की, सबा क्रोसी, हंगरी से बिलोंग करता है, हंगेरियन है। इलेक्ट कब हुआ, अपनी सीट के ऊपर कब आया, ठीक है, सबा क्रोसी जो है तो अपनी सीट के ऊपर इलेक्ट हुआ वो, ठीक है, 7 जून को 2022 को 7 जून को वो इलेक्ट हुआ। और उसने अपना चार्ज कब संभाला, 13 सितंबर को। 13 सितंबर को उसने अपना चार्ज संभाला, क्योंकि 19 सितंबर को मीटिंग होनी थी, इंटरनेशनल मीटिंग होनी थी जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली की कौन सी मीटिंग होनी थी, 77th मीटिंग होनी थी। और वो कब उसने अपना चार्ज संभाला, 13 सितंबर को, ठीक है। नाम क्या है, सबा क्रोसी। तो ये एक दुनिया का मेन लीडर है, दुनिया की जो पार्लियामेंट है यानी उसका ये मेन एक बंदा है जो उसको प्रिजाइड कर रहा है। तो ये MCQ इसी तरह है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब एक डोमेन पता चल जाए तो फिर चीजें करना आसान होती हैं। इसकी टर्म लेंथ कितनी है, 1 ईयर इसकी टर्म लेंथ है। मैं एक दफा क्वेश्चन देख लूं। ठीक है, अच्छा इंडिया, अच्छा तो इंडिया और अभी पाकिस्तान हमारे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है, क्या सीखने को है। ये तो इंटरनेशनल, तो इंडिया से किसने इसको कौन इसका प्रेसिडेंट बना, इंडिया, ठीक है। तो प्रिजाइड किसने किया,
विजय, ठीक है, लक्ष्मी पंडित। तो 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, इंडिया से एक औरत थी, उसने इसको प्रिजाइड किया 1 साल। 1 साल इसकी टर्म है, 1 साल ही कर सकता है। और पाकिस्तान से किसने किया? सर जफरुल्लाह। तो इनका डे जो ईयर है वो कौन सा है, किस ईयर में? यानी ये पाकिस्तान के रिलेटेड बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी दफा ये वो पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, 1962। ठीक है, 1962 जो है उसमें उस हमारे जो कैंडिडेट थे तो उन्होंने प्रिजाइड किया। सर जफरुल्लाह खान जो है, इन्होंने 1954 से लेके 1964 तक, ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ICJ जो है, उसको उसके जज बने। ठीक है, 10 साल उसके जज बने। फिर ये प्रेसिडेंट भी उसके बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पाकिस्तान के रिलेटेड, यही चीजें वो बार बार पूछते हैं। तो फिर फर्स्ट भी सर जफरुल्लाह खान होगा। हाँ जी, पाकिस्तान का तो वही होंगे ना। सर इनके दो कंट्री इधर एक अहमद शा पत्रस बुखारी साइड का है और है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान। हाँ जी, एग्जैक्टली, वो एम्बेसडर थे, एज एम्बेसडर, वो एज एम्बेसडर थे। देखे ना, अब आप क्यों क्वेश्चन ये राइज हुआ है? जब इकट्ठी की हैं चीजें, लर्निंग हमेशा तब होती है जब चीजें इकट्ठी करते हैं। आज ही आप फाइल करें, जब चीजें इकट्ठी करेंगे आपको कंफ्यूजन जो जो जहां पे है वो दूर हो जाएगी। अभी आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, वो एक एक MCQ करते रहेंगे, तो वो तो फिर इसी तरह तंग ही वो आपको करेंगे। ठीक है, ये मैंने पिक्चर भी इसकी लगा दी है साथ। ठीक है, अभी इसके परमानेंट मेंबर कितने हैं? P5 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें वो 5 दुनिया के जो लीडर हैं, आपको पता ही होगा। काफी लोग बेसिक में भी होते हैं, तो इस वजह से मैं लिख देता हूँ। चाइना, ठीक है, USA, ये दुनिया के मेन, ठीक है, चौधरी भी हैं। फ्रांस, रशिया। तो सबसे ज्यादा वीटो किसने किया? रशिया ने, सबसे ज्यादा रशिया ने वीटो किया। तो ये भी MCQs आता रहता है। अच्छा, नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कितने हैं? नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर जो है, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 10 है। ठीक है, उनकी टर्म लेंथ कितनी है? 2 ईयर। और पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया भी है, हमारा बड़ा दुश्मन भी है, तो इस वजह से इंडिया जो है वो कितनी दफा बना है और पाकिस्तान कितनी दफा बना है, ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया बने 8 दफा और पाकिस्तान कितनी दफा बने? 7 दफा, 7 टाइम्स। सबसे ज्यादा कौन बने? सबसे ज्यादा जापान बना है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है जापान बना, इधर लिख देते हैं, जापान सबसे ज्यादा बना है। ठीक है, 11 टाइम। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कितनी, इंडिया कितनी दफा? 8 दफा, पाकिस्तान 7 दफा। और टर्म लेंथ कितनी है? 2 ईयर। टोटल मेंबर नॉन परमानेंट कितने हैं? 10। और जापान कितनी दफा बने? 11 टाइम्स। तो जब आप इकट्ठे ऐसे चीजों को कर लेंगे तो फिर क्या इशू रह जाएगा इसके बाद? ये वोट होते हैं, मतलब जैसे आपका कोई भी इलेक्ट होता है, सेनेट में होता है, वैसी तरह। तो ये पाकिस्तान की बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है। ठीक है, हम असल में हम के बाज़ वक़्त क्रिटिसाइज तो बड़ा कर लेते हैं और चीज़ें मसाइल हैं भी, लेकिन बड़ी चीज़ों में हम दुनिया में मतलब बच्चे भी हैं, मतलब बड़ी चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर एक हमने इतना बड़ी अचीवमेंट की। तो हमारे पास यूथ है 64% जी। अल्फाबेटिकली जब हम बता रहे हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया यूज अल्फाबेटिकली भी तो करते हैं ना इनकी जो है कंट्रीज, वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें उसका है नहीं,
जहाँ जनरल असम्बली, मेरे ख्याल उसका कोई सेक्रेटरी जनरल उसकी पोस्ट है, वो जो इस तरह जो है ना घूमती है अल्फाबेटिकल। हाँ जी बिल्कुल, जनरल असम्बली, जनरल असम्बली, क्योंकि ये पार्लियामेंट है ना, यहाँ से सारी मतलब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से आते हैं। ठीक है, ब्राजील 10 दफा है, अर्जेंटीना 9 दफा है, इंडिया 8 दफा है, पाकिस्तान और इटली कनाडा 6 दफा है। ठीक है, तो ये आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नीदरलैंड में ये वाक़या है, और वही उसके यही एमसीक्यूज है। देखें आप सीएसएस के जो है ना डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं हम कर रहे, हम नहीं कर रहे एमसीक्यूज करंट अफेयर के हिसाब से, जो पास पेपर के रिलेटेड है ना, मैं आपको सारे एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर हम उसे कंप्लीट सारी पढ़ेंगे तो वो यही चीजें, बड़ी थोड़ी चीजें हम पढ़ सकेंगे। तो इस वजह से मेरा पर्पज है कि आपको मैक्सिमम वो क्वेश्चन मैं करवाऊं जो एग्जाम में आने हैं। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव की तो तैयारी में नहीं ना आपको करवा रहा, या सीएसएस का कोई सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वन पेपर को डील आज। ठीक है, तो टोटल जजेस कितने हैं? 15, और एक जज जो है उसकी टर्म कितनी है? 9 ईयर। ठीक है, पाकिस्तान में सर जफरुल्लाह खान जो है इसके जज रहे कितने साल? 10 साल, 1954 से 64 तक। और इसके प्रेसिडेंट, ये एमसीक्यूज बड़ा आता है सर जफरुल्लाह खान का। ठीक है, सर जफरुल्लाह खान प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे? 1970 से लेके 1973 तक, 3 ईयर। ये एमसीक्यूज भी काफी दफा पूछ चुका है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है, आपको पता है कोई भी पोस्ट जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट की पहले होती है। तो 1958 से लेके 1961 तक 3 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, तो ये कुछ डोमेन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इतना भी नहीं है कि दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो सारी ही आपने याद करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कंपोज्ड है, इनको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह अभी वो सेक्रेटरी जनरल का पूछ लेता है। सेक्रेटरी जनरल में क्या है कि वो कभी पूछता है कि वो उसका पहला जो सेक्रेटरी जनरल कौन था। ठीक है, वो ट्री गीव लाई था, नॉर्वे से बिलोंग करता था। वो फर्स्ट एशियन पूछता है, फर्स्ट एशियन यूथ एंड जो है, और करंट एंटोनियो गुटरेस है पुर्तगाल से, पुर्तगाल का ये पीएम था। पाकिस्तान का इसमें कोई नहीं अभी। हाँ अच्छा अच्छा, वो मैं कह रहा कोई पाकिस्तान का आप पूछ रहे हैं, या हम इसके कुछ हमारा भी आया था, जून में नहीं आया था, सितंबर में आया था, सितंबर में आया था। तो उसने वो कहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि उसने कहा था कि हीरोइक रिस्पांस बाय पाकिस्तानी नेशन। ठीक है, हीरोइक रिस्पांस के फ्लड में, इतना बड़ा फ्लड है। ठीक है, मैं खुद उधर ही बलोचिस्तान ही था, हम भी 3 मंथ जो है ना वहाँ पे गुजार के आए हैं। 4 करोड़ रुपया भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वेलफेयर फाउंडेशन से। तो अच्छा, ये अभी सारे इकट्ठे हैं। जैसे 5 साल इसकी टर्म होती है सेक्रेटरी जनरल की। ठीक है, ट्राइगीव लाई जो है ये नॉर्वे से था। कभी वो पीएमएस के पेपर में भी वो पूछ रहा था, कभी वो चेंज कर लेता है, कभी वो कोफी अनान का पूछ लेता है, वो घाना से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म के लिए रहा है। ज्यादातर जो है ना सेक्रेटरी जनरल वो 2 टर्म के लिए रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो एक ही टर्म के लिए रहा है, 46 से 52 तक। ठीक है, 1952 तक। तो अभी रिसेंट जो है इस आपको पता है कि एंटोनियो गुटरेस है, उससे पहले कौन था? बन की मून, साउथ कोरिया से बन की मून था, साउथ कोरिया से। इसके एमसीक्यूज बन की मून के बड़े एग्जामिनर पूछता रहा 2007 से 2016 तक। फिर उससे पहले कोफी अनान था, गाना से था। गाना एक साउथ अफ्रीका का कंट्री है। ठीक है, तो उससे वो भी तकरीबन 2 टर्में रहा, 1997 से लेके 2006 तक। तो 2 टर्में कोफी अनान ने
इसको यूएन जनरल असेंबली जो है उसको लीड किया एज अ सेक्रेटरी जनरल। तो ये एमसीक्यूज हैं। बाकी आपने ये कुर्त वेल्दम में इसका भी उसने एमसीक्यूज पूछा है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो कि ये ऑस्ट्रिया का किस कंट्री का है, 1972 से लेके 81 तक जो है इसने 2 टर्में गुजारी हैं। तो ये जब आप इकट्ठे कर लेंगे एक दफा तो सारी चीजें जो है ना हो जाएंगी। ये वो प्लाव वाला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसकी टर्म प्रेसिडेंट की कितनी है, 1 ईयर टर्म है। ये भी 26 जून 1945 को बनी, 54 इसके मेंबर हैं, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है, ठीक है, ये यूएन की ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर आता है। 2030 तक ये हमने अचीव करना है। तो ये मुनीर अकरम जो है ये हमारे लिए अहम है कि मुनीर अकरम जो है क्योंकि पाकिस्तान के रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है तो ये बड़ा इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। इमरान खान की गवर्नमेंट में जब कोविड आया था तो मुनीर अकरम बड़े कंपटीशन में एक किस्म इसने ये बना था प्रेसिडेंट। तो 77 प्रेसिडेंट बना था 23 जुलाई 2020 को। तो ये एमसीक्यूज जो है ना बड़ा अहम है पाकिस्तान के हवाले से। ये जो सारे बने हुए हैं ना ये वन पेपर के पैटर्न पे मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। सीएसएस के पैटर्न पे हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे, वन पेपर के जितने भी ये किस्म के क्वेश्चन है ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं तो इस वजह से इकट्ठे आपको मिल रहे हैं। लेट देयर बी ब्रेड इसका मोटो है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हेडक्वार्टर रोम में है क्योंकि रोम जो है इटली की एक एग्रीकल्चर के लिहाज से बड़ा मशहूर और मारूफ था। जहां भी कोई हेडक्वार्टर किसी चीज का होता है तो उसका पर्पज ये होता है कि उसमें कोई उसकी डिस्टिंग्विश चीज होती है वहाँ की। यानी जैसे फ्रांस है वहाँ पे एजुकेशन काउंसिल जो है वो फ्रांस एक एजुकेशन में फ्रीडम में इतना अच्छा रहा है, उसकी हिस्ट्री है, तो वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में। कुछ जो सेंसिटिव चीजें हैं जैसे यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, यूएसए में। यानी जो सेंसिटिव चीजें हैं कुछ जैसे पैसे मतलब जो चीजें पैसे को डील करती हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वो उन चौधरियों ने अपने पास ही रखी हुई हैं, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में उनका हेडक्वार्टर है यूएसए का। तो वो हमें नहीं देते, वो कहते हैं एनवायरनमेंट आप ले लो, ये चीजें आप ले लो। तो पैसे की जो मेन अहम चीजें हैं वो उन्होंने अपने पास ही हेडक्वार्टर रखी हुई हैं, ठीक है। तो यूएनईपी जो है जैसे वो एनवायरनमेंट की है वो कहाँ पे है, नैरोबी कीनिया में उसका हेडक्वार्टर है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका रोम में है। यानी फूड के रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी ऑर्गेनाइजेशन का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फूड के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे है, रोम में, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है एग्रीकल्चर में, इटली में, ठीक है। एनर्जी के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एनर्जी वर्ड आएगा वो क्या है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में, यूरोप का कंट्री है। अच्छा, तो बाकी जो वार के रिलेटेड हैं चीजें, नेपोलियन कहाँ पे लड़ता रहा है, बेल्जियम, बेल्जियम में ना, ब्रसल। तो नेटो का कहाँ पे हेडक्वार्टर, ठीक है, ब्रसल, बेल्जियम। बेल्जियम ग्राउंड था जहां पे नेपोलियन वार लड़ता रहा है। तो वार के रिलेटेड जो है ब्रसल बेल्जियम है। इसी तरह फिर स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा, जिनेवा का ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के शुरू में यानी 90% वर्ल्ड आ जाए और एंड पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, यानी मोस्टली जैसे WHO है, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड वाली होती हैं जिसका स्टार्टिंग जो होता है वर्ल्ड आ जाए या इंटरनेशनल आ जाए, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। और सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कैपिटल यानी मनी के लिहाज से है वो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ जिसमें आता है, वर्ल्ड बैंक जिसमें आता है, ये कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए। यूनिसेफ उसका न्यूयॉर्क में है। तो वो जो चौधरी है उन्होंने अपने पास मेन चीजें जो है
यूएसए, उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। अभी जैसे जैसे आगे चीजें आती जाएंगी उसमें मैं आपको मजीद क्लियर करवाता रहूंगा। ठीक है, जैसे अभी इंटरनेशनल जैसे पेट्रोल के रिलेटेड है, पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओपेक जो है, ठीक है, जो 13 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम क्या है, एक एनर्जी की टाइप है, ठीक है, न्यूक्लियर क्या है, एक एनर्जी की टाइप है। तो एनर्जी के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, और फूड के रिलेटेड रोम में है। ये चीजें हम आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो इनके मैंने नीचे जो वो क्या पूछते हैं आपके, हाँ जी, रोम इटली में, ठीक है, और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, कू डोंगियो। देखें, वो आप कह रहे हैं कि याद नहीं होती, कितने की ये स्लाइडें हैं, सारी एजुकेशन आप करके हैं, ये ठीक है 70-80 स्लाइड होगी, तो आप और कितनी का ऑर्गेनाइजेशन है, एक दफा करेंगे याद नहीं होगा, बार बार याद करें। और वहां पे कौन सा आपने लिखना है, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं ना करनी, ठीक है, जो चीज नजरों से गुजरी होगी वो आपने टिक मार करनी है वहां पे। तो इस वजह से जब पढ़ा होगा तो वो चीजें आसानी से टिक मार्क हो जाएंगी। ठीक है जी, तो 16 अक्टूबर 1945 को ये बनी और इसका डे भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगर आप गौर करें तो काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं यानी जिनका जो पर्पस है ना, जैसे फूड है, जैसे ये 16 अक्टूबर को बनी है, ठीक है, तो उनका जो डे ऑफ फाउंडिंग होता है वही उनका इंटरनेशनल डे भी होता है। ठीक है, आगे मैं आपको करवाता रहूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे जैसे उनके डेज आते जाएंगे। तो डेज की इंशाल्लाह कल हम फाइल करेंगे तो सारे हमारे डेज हो जाएंगे 800, ठीक है, 28 से लेकर 838 मिलियन तक। ठीक है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, कितने लोग जो है वो हंगर से सफर कर रहे हैं। CIA इसके भी MCQs आए हुए हैं, अगर आप देखें उसका MOD का पेपर 2022 का, तो CIA के उसने सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछे थे। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड वार 2 थी उसमें उनके 2 ही प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव थे, हैरी एस ट्रूमैन और दूसरा कौन था भला, FDR। अमेरिका का जो एक डिजाइन जिसने किया वो FDR था, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, और कुछ इस्लाहात या कुछ उनकी डॉक्ट्राइन जो है वो ट्रूमैन ने डिजाइन की है। तो डायरेक्टर जनरल जो है इनकम्बेंट विलियम बर्न्स, जे बर्न्स, तो ये इतनी दफा ये पूछा जा चुका है MOD के पेपर में, वो बार बार रिपीट करता रहे, इवन हर पेपर में ये MCQs में पूछता रहे इनकम्बेंट, ठीक है, विलियम जे बर्न्स। ठीक है, अभी देखा है जैसे जैसे जो है ना वो आगे स्लाइड्स जा रही हैं, क्योंकि हमें पता होता है फिर चीजें स्टूडेंट भी फिल्टर हो जाते हैं, तो चीजें आगे डिस्कशन वाली भी आ जाती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका वियना में होगा, तो वियना ऑस्ट्रिया में ही है। कब बनी, 1957 में, 29 जुलाई को। राफेल मारियानो ग्रोसी, ये बड़ा एक्टिव रहा है न्यूज में, पाकिस्तान में भी आया है, इसका विजिट था। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, जो भी न्यूज में एक्टिवली मतलब आता रहता है तो एग्जामिनर भी उसी को पूछता है। राफेल मारियानो ग्रोसी जो है इसका DG है, अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। तो इसका डे जो है, न्यूक्लियर डे जो है वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ये भी एटॉमिक एनर्जी डे जो है, वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। अच्छा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 7 दिसंबर 1944। ये बड़ी दफा वो पूछ चुका है, इसका काउंसिल का प्रेसिडेंट साल्वाटोर है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जॉन चार्ल्स। तो कुछ चीज़ों को ना मतलब आप थोड़ा उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लिया करें, जैसे जवान है अभी वो, मतलब ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, कोई उसका एक वर्ड याद कर लें, यानी एक उसका नाम जो है ना, इतने इन गोरों के लंबे नाम होते हैं, उनमें से आपने एक याद कर लेना। आपने कौन सा, ये
CSS में लिखना है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव देना है कि उसमें आपने पूरा उसका नाम लिखना है, तो आपने जस्ट टिक मार्क करनी है, तो आपने एक नाम उसका याद रख लेना, चार्ल्स याद रख लें जैसा भी। तो ये अभी देख लें कि ये बनी 7 दिसंबर को है, और इसका डे आप PPSC के पेपर उठाए इम्तियाज शायद के, कितनी दफा, कोई 1000 दफा उसने ये MCQ पूछा है कि 7 दिसंबर सिविल एविएशन डे मनाया जाता है इंटरनेशनल, 7 दिसंबर 2022 सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर किसका डे मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स का। तो इसी तरह जब आप एक चीज कर रहे हैं उसके साथ आपने दूसरी चीज रिलेट कर लेनी है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी, इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है ना इसके स्टार्ट के ऊपर, एंड के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर होगा? जिनेवा, जिनेवा में। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही लीग ऑफ नेशन भी बनी थी, और लीग ऑफ नेशन जब बन गई उसके बाद मतलब जब उसके ऊपर काम हो रहा था, तो उनका पहला काम यही था कि पहले लेबर को जो है लेबर लॉज जो है वो बनाए जाए, लेबर को डील किया जाए। हाँ जी, स्लेवरी। तो यही चीजें हैं। इसका गिलबर्ट, ये भी इसका जो DG है काफी एक्टिव है, क्योंकि ये जो आपके लोग जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, वो बूट वाला मामला जो है, ठीक है। तो उसमें आप ये जो गिलबर्ट है काफी एक्टिव है कि लोगों को उसको उनको कंपनसेट किया जाए जो भी है। तो इसमें गिलबर्ट जो है आपने ये इसको अच्छे तरीके से कर लेना, इसका नाम याद कर लेना, टोगो का पॉलिटिशियन है ये, ठीक है। तो इसका लेबर के लिहाज से जो सेफ्टी डे मनाया जाता है वो आपको याद होना चाहिए, 28 अप्रैल। जब आप इकट्ठी चीजें करते हैं ना, तो ये मेथड हमारे FC कॉलेज के टीचर थे PID, उन्होंने हमें सिखाया था कि हमेशा जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ना वहां से लर्निंग असल स्टार्ट होती है। कि जहाँ पे भी अभी आप ने देखा होगा कि वो क्वेश्चन जो है वही पूछता है CSS में या मैट्रिक में भी, आप देखे हैं कि कंपैरिजन वाला पूछता है। हमेशा इंसान के नॉलेज का पता चलता है जहाँ पे वो कंपैरिजन करता है, जैसे मास और वेट में आप कंपैरिजन करते हैं, स्केलर और वेक्टर में, तो लर्निंग तब स्टार्ट होती है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान, ये 17 मार्च 1948 को बनी, और इसका हेडक्वार्टर का काफी दफा MCQs आ चुका है लंदन UK में, और इसका सेक्रेटरी जनरल आर्किटेक्ट लिम जो है। पाकिस्तान इसका कब मेंबर बना? 1958 को। और 2022 में जो इनोवेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई वो नॉर्वे में हुई, ठीक है। तो ये इसका अब D ऑफ सी फारर जो है, ठीक है, समुद्री सफर का जो एक डे है वो 25 जून को मनाया जाता है। IMF के क्वेश्चन ये जो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा जो है, ठीक है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और फर्स्ट जो इसकी डिप्टी डायरेक्टर बनी है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, गीता गोपीनाथ। तो ये भी बड़ा एक हॉट MCQs है, ठीक है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया की अचीवमेंट है, जो इंडिया की अचीवमेंट होती है वो हमारे लिए भी अहम होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इसका जो है वो प्यारे है, ओलिवर, मतलब इसको कोई भी एक आपने, ठीक है, मैंने प्यारे से याद, वैसे उसका जो एग्जैक्ट नाम है। तो इस तरह जो है ना आपने थोड़ा अपनी वर्डिंग में चीज़ों को याद कर लेना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि पैसे के रिलेटेड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है दो, इनका कहाँ पे है? DC में, वाशिंगटन DC में। तो वो चौधरीयों ने अपने पास ही रखा हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी इंटरनेशनल आ रहा है पहले, और ऑर्गेनाइजेशन एंड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो काफी टाइम भी हो गया, क्या ख्याल है? काफी है ना? मेरे ख्याल से अभी शायद आपसे अवजार भी ना हो, तो क्या कहते हैं? अच्छा, आज अभी काफी लोग हैं, तो बताएं आप कि कैसा आपको लगा। पहले मैंने मेरा यही टारगेट था कि जल्दी जल्दी आपको सिलेबस का थोड़ा बता दूं। अगर आप सिलेबस को सही पता आपको चल जाए ना कि करना क्या है, देखें आज प्रोफेसर गूगल भी आपके पास है, प्रोफेसर यूट्यूब है, तो जस्ट आपको कोई बंदा ये सही सिंसियर गाइड कर दे कि करना क्या है, ठीक है।
तो बाकी चीज़ें हम आपसे शेयर कर देंगे। मुझे तो टाइम का पता भी नहीं चला। ठीक है जी, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। ये इंशाल्लाह कल जब मुकम्मल होगी तो ये आपसे शेयर हो जाएंगी। बाकी जो आज का काम हमारा मुकम्मल हुआ है जी, वो एडमिन में लिखवा दें। हाँ जी 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 जी, इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखें चीज़ें जो होती है ना वो एक ही दिन सारी तो नहीं ना हो जाती। आज एक हमारी बेसिक बुनियाद वो भी मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक चीज़ें थी वो जल्दी जल्दी निकलें ताकि आपका फ़ायदा हो। मैक्सिमम मैं चीज़ें आपको करवाऊँ। ठीक है जी, अभी स्टूडेंट बाकी आपको कोई इश्यू हो तो आप एडमिन से रब्ता कर लें। मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। जिस सब्जेक्ट में आपको इश्यू है उसमें मुझे बता दें। आप सब ने इंशाल्लाह क्लियर करना है। अब आप हमारे स्टूडेंट हैं सारे, तो हमारे लिए खुशी होगी कि आप सब उसको पास करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इंशाल्लाह सारी वो समट इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी ड्राई है, मतलब वो इकट्ठी आती हैं तो वो बंदा थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इसमें जो है ना आपने परेशान नहीं होना। अभी 50% तो हमारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है जी, थैंक यू।